Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 18. Chapter 86 Quiz Final Round. अयान और नैना सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहे थे। अयान को समर का कॉल आया हुआ था। वो उसे कुछ तैयारी करने कह रहा था। वहीं नैना विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नज़र अपने वहां खड़ी बस पर जाती है। बस के पास ही एक मिडिल एज वुमन कुछ खाने का सामान बेच रही थी। बस में विंडो सीट के पास बैठी एक लड़की इस औरत से कुछ सामान खरीदती है और फिर पैसे देने के लिए ड्रामा करना शुरू कर देती है। और तभी बस चल पड़ती है क्योंकि सिग्नल ग्रीन हो चुका था। वो औरत पैसों के लिए उस बस के साथ भागते हुए उस लड़की को अपने पैसे देने कहती है। पर वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ हंस रही थी उसकी सिचुएशन देख। नैना को बहुत गुस्सा आता है। वो अयान से, आयु ये बस रुकवाओ। वो अपनी उंगली सामने चल रही बस की तरफ इशारा कर। अयान कंफ्यूज हो जाता है। पर वो ड्राइवर को वही करने कहता है। ड्राइवर बस को ओवरटेक करता है और अपनी कार रोकता है, जिससे बस ड्राइवर को भी बस रोकनी पड़ती है। बस को रुकते देख वो औरत भी जल्दी से भाग बस के पास आने लगती है। वही नैना कार से बाहर निकलती है और बस के पास जाती है। बस में बीच सभी लोग हैरान थे। वो औरत भी नैना के पीछे पीछे बस के अंदर आती है। बस के अंदर दोनों डायरेक्ट उस लड़की के सीट के पास जाते हैं। नैना उस लड़की से गुस्से में, कितनी शैमलेस हो तुम। किसी इंसान से कुछ खरीद रही ही तो उसे उसके हक के पैसे भी दो, ऐसे भिखारियों जैसे हरकत मत करो। चुपचाप इनके पैसे दे दो। उद्धरण चिन्ह। नैना अपने पीछे खड़ी औरत की तरफ इशारा कर। वो लड़की ऐसे अपनी इंसल्ट सहन कर सकती थी। वो अपनी जगह से खड़ी होकर नैना को उंगली दिखाकर, तुम जो भी हो तुम्हें कोई हक नहीं मुझे कुछ कहो समझी। उद्धरण चिन्ह। नैना उसकी उंगली पकड़ मरोड़, अपने हाथ और जुबान पर लगाम दो और चुपचाप इस औरत के पैसे दो। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की को अपनी उंगली में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो जल्दी से नैना से, हाँ देती हूँ पैसे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना उसकी उंगली छोड़ देती है। वो लड़की उस औरत को थैंक यू कहती है। दोनों बस के बाहर आते हैं। पर नैना उसे पहले धमकी देती है कि नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा ना करे। बस आगे बढ़ जाती है। वो औरत नैना का शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। नैना भी कार की तरफ जाती है। अब आप सोच रहे होगे नैना ने ये क्यों किया। तो आप शायद भूल गए हैं कि नैना परी है और परियों का फर्ज ही लोगों की मदद करना है। तो नैना कैसे पीछे हट सकती थी। वो कार में आता है। अयान उसे पूछता है हुए क्या था। नैना उसे सब बताती है और उससे कहती है, आयु मैं ये देख के भी कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। अयान उसका सिर सहलाकर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। उद्धरण चिन्ह। फिर उनकी कार चल एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। वो दोनों अंदर जाते हैं। एक प्राइवेट रूम में। वो रूम डेकोरेटेड था। वॉल्स पर बलून के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ था और एक रखा हुआ था वहां। नैना को ये सके बहुत अच्छा लगता है। अयान उसे बैक हक कर, कॉन्ग्रेचुलेशन वाइफी, तुमने ये राउंड क्लियर कर दिया। नैना उसके होठों पर अपने हाथ रख, थैंक यू आयु। उद्धरण चिन्ह। फिर नैना केक कट कर अयान को खिलाती है। अयान उसे खिलाता है। फिर वो जाकर म्यूजिक ऑन पर नैना के साथ डांस करने लगता है। बेरंगे थे दिन बेरंगी शामें, आए है तुमसे रंगीनियां। इस वक्त अयान का एक हाथ नैना के हाथ को थामे हुआ था, वही दूसरा उसके कमर पर। वही नैना का एक हाथ अयान के हाथ में था, वही दूसरा हाथ अयान के कंधे पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में बड़े प्यार देख देख रहे थे। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आए है तुमसे नमकीनियां। गाने की लाइंस के सतह उसकी स्टेप्स चेंज होती है। इस वक्त नैना गोल घूम अयान के करीब आकर उसके चेस्ट से अपनी पीठ लगाकर ट्यून पर हल्के हल्के से मूव कर रही थी। बे इरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल हैं तुम ही से, या तुम ही हो मुश्किलें। इस स्टेप पर अयान नैना को अपनी तरफ मोड़ता है। नैना ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाली हुई थी। वही अयान का एक हाथ नैना के कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, वही दूसरे हाथ से उसकी नाक खींचता है जैसे कह रहा हो वो सच में मुसीबत हो। तुम क्या मिले हम ना रहे हम, तुम क्या मिले जैसे मेरे दिल में खिले ख्वाब के मौसम, तुम क्या मिले। तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले तुम क्या मिले। नैना रूठ कर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अयान उसके पास बैठ उसे मानकर उसके होठों पर किस करता है। फिर वो घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि डिनर तो दादाजी के साथ करना ही था।
अब सेकंड राउंड एक हफ्ते बाद होने वाला था। सभी स्टेट के 29 स्टूडेंट्स के बीच, जिसमें से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट होते राउंड के लिए। ये राउंड होता है। और 10 स्टेट में एक महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, आसाम, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, राजस्थान, यूपी और सिक्किम था। ये राउंड डिटेल में इसलिए नहीं क्योंकि इसमें इतना कुछ स्पेशल नहीं है। पर एक बात है, तमिलनाडु वाला स्टूडेंट कुछ घमंडी था। क्योंकि तमिलनाडु को मोस्ट लिटरेट स्टेट है। उसे अपनी स्टेट पर प्राउड है। जो गलत नहीं है, पर उस चक्कर में बाकी स्टेट को नीचा समझना गलत बता है। थर्ड राउंड में 10 में से 3 स्टूडेंट बचते हैं, जो नैना, गुजराती की एक स्टूडेंट और वो तमिलनाडु वाला स्टूडेंट था। फाइनल राउंड का दिन आता है। ये राउंड तमिलनाडु में होने वाला था। सभी अयान के प्राइवेट जेट से तमिलनाडु जाते हैं। दादाजी, नाना जी, प्रिंस, समर, सुशांत, अयान और नैना के फ्रेंड्स सभी। वो सभी जाकर अयान के एक होटल में जाते हैं स्टे के लिए। तैयार होने के बाद सभी क्विज कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आज सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन 2 पॉइंट के लिए, 4 क्वेश्चन 5 पॉइंट के लिए, वही लास्ट क्वेश्चन 10 पॉइंट के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो था, इन विच ईयर डिड द बर्लिन वॉल फॉल। ये एक बज्जा राउंड है। और सबसे पहले गुजरात वाली स्टूडेंट बज्जा प्रेस करती है। और जवाब देती है 1989, जो करेक्ट था और फर्स्ट पॉइंट उसे मिल गया। जिससे जो लोग गुजरात से आए थे वो नैना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज। इस बार तमिलनाडु वाला स्टूडेंट सबसे पहले बज्जा प्रेस करता है और मैरी क्यूरी जवाब देता है, जो सही था, और उसे भी पॉइंट मिल जाता है। नैना ही बची थी। थर्ड क्वेश्चन पूछता है, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार डिपेंडिंग ऑन इट्स अपीयरेंस। और इस बार बज्जा क्वेश्चन पूछने के जस्ट 8 सेकंड्स के बाद प्रेस कर दिया था। वो और कोई नहीं, नैना थी। वो जब देती है, जो था वीनस। आंसर करेक्ट था और नैना को पॉइंट मिल गया। तीनों सेम स्कोर पर थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो था, व्हाट इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुन सबसे पहले तमिलनाडु वाला स्टूडेंट बज्जा बजाता है। और उसके पीछे गुजरात वाली लड़की और सबसे लास्ट नैना। अब सबसे तमिलनाडु वाले मेल स्टूडेंट, जिसका नाम विपिन है, उसे चांस मिलता है सबसे पहले जवाब देने का। विपिन कहना शुरू करता है, वैसे मिस्टर नॉर्टन, होस्ट जो क्विज के क्वेश्चन पढ़ता है और विनर रिवील करता है। मुझे नहीं लगा था एनसीक्यू जैसे इतने हाई लेवल कॉन्टेस्ट में ऐसा बच्चों वाला सवाल पूछेंगे। इट इज सो इजी, यू नो, एवरीबडी नोज दैट इंडियाज नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सभी को हंसी आ जाती है। क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो किंडरगार्टन का बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। पर उन सभी के उम्मीद के उल्टा होस्ट कहता है, सॉरी विपिन, पर तुम्हारा अंजीर रॉन्ग है। पर अब रेशमा, गुजरात की स्टूडेंट, का जवाब सुन लेते हैं। नैना ने पहले बज्जर इसलिए प्रेस नहीं किया क्योंकि अयान ने कहा था कि कभी भी किसी आंसर को देने में जल्दी मत दिखाना, हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो। और इतना सिंपल क्वेश्चन सुन उसे भी पहले आंसर हॉकी लगा था, पर ध्यान देने पर उसे क्वेश्चन का सही आंसर समझ आया। अयान ने भी उसे ये क्वेश्चन पॉइंट करवाया था। और ये सब सोचने में वो लास्ट हो गई बज्जर प्रेस करने में। वही रेशमा ने भी हॉकी सोचा था, पर ये सुन कि वो नहीं है, वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती गई। और जैवलिन थ्रो कहती है। क्योंकि ये एक एंशिएंट स्पोर्ट है और रिसेंटली इंडिया ने इसमें गोल्ड मेडल भी जीता है, सो उसने तुक्का मारा, पर वो भी रॉन्ग था। अब नैना का चांस आता है। सारी ऑडियंस तक अब क्यूरियस थी जानने के लिए कि राइट आंसर किया है। अब सभी नैना को एकटक देखते हैं। अगर नैना भी जवाब नहीं दे पाई या उसका भी रॉन्ग हुआ तो किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। नैना एक नज़र सबको देखती है। और अयान की नज़रों में देख उसे थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर होस्ट को देख कहना शुरू करती है, इसका आंसर है नथिंग। India does not have an officially designated national sport. However, hockey is widely considered to be India's national sport due to its historical significance and the country's outstanding performance in the sport. The Indians' first international hockey tour was against New Zealand, and they won 18 of the 21 games. But it is not the official designated national sport. उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुन सभी हैरान थे। होस्ट तालियां बजाते हुए नैना से, तुम सही हो। तुमने इस ट्रिकी क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर जवाब दिया, इसलिए तुम्हें मिलते हैं 5 पॉइंट्स।
उद्धरण चिन्ह। नैना अब उन दोनों से 5 पॉइंट्स आगे थे। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, लास्ट क्वेश्चन का जवाब उसे कैसे भी कर देना ही है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। Q. In scripture, Sri Tulsidas ji had written about a big mystery of space in the 16th century, which was discovered by foreign scientists in the 18th century. What is that secret and in which scripture is it written? ये क्वेश्चन सच में सबसे टफ था। अयान को याद आता है उसने नैना को हिस्ट्री के इस फैक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इस बार भी 3 मिनट का टाइम लगा हुआ था। सेकंड्स बीतने लगते हैं। तीनों फाइनलिस्ट अपने दिमाग पर जोर देते हैं। ऑडियंस के बीच में भी क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा थी कि कौन पहले बज्जा दबाएगा। लास्ट 15 सेकंड्स बचे हुए थे तभी एक बज्जा बजता है। किसने बजाया होगा बज्जा? क्या जीत पाएगी नैना NQC? चैप्टर 87। नैना को हुई घबराहट। लास्ट राउंड का टाइम बीते जा रहा था। हर सेकंड के साथ वहां मौजूद हर शख्स की धड़कनें बढ़ी जा रही थी। तीनों में से किसी ने अब तक बज्जा नहीं दबाया था। लास्ट 15 सेकंड्स बचे थे तभी कोई बज्जा बजाता है। सभी एक तक उसे देखने लगते हैं। और कोई नहीं नैना थी। वो होस्ट उससे, तुम्हें सच में इसका जवाब पता है? उद्धरण चिन्ह। नैना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ, इसका जवाब है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। ये जो लाइन है वो हनुमान चालीसा की है। इन लाइंस में स्पेस का सीक्रेट है। सूरज पृथ्वी के बीच 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है, ये हम क्रिस्टियन हुगिन्स ने 17 सेंचुरी में बताया, जो पूरी दुनिया मानती है। पर पूरी दुनिया ये नहीं जानती कि सूरज और पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस को श्री तुलसीदास जी ने 16 सेंचुरी में ही पता कर बता दिया था। उन्होंने ह्यूमन चालीसा में लिखा है, जुग सहस्र जोजन पर भानु। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर नैना सभी की तरफ देखती है जो कंफ्यूजन में उसे देख रहे थे। किसी को भी उस लाइन का मतलब नहीं पता था। नैना ये देख एक्सप्लेन करना शुरू करती है, वन युग जुग इक्वल्स 12,000 साल, हाइट है वही, एक सहस्त्र इक्वल्स 1000 साल और एक योजन जोजन इक्वल्स 8 मील। इन तीनों को मल्टीप्लाई करे तो वो होस्ट से एक पेज मांगती है और हॉट उसे लाकर देता है। वो सारे नंबर मल्टीप्लाई कर आंसर लाती है, जो कैरमैन बिग स्क्रीन पर दिखाया है, जो था 12,000 गुना 1000 गुना 8 माइल इक्वल्स 9, 60 लाख मील। और 1 मील इक्वल्स 1.6 किलोमीटर होता है। तो हम 9 करोड़ 60 लाख मील को किलोमीटर में कन्वर्ट तो होगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। और भानु का मतलब होता है सूरज, जो उस लाइन में मेंशन है, जुग सहस्र जोजन पर भानु। तो अब इसका पूरा मीनिंग है कि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो 150 मिलियन के करीब ही है। और यही सीक्रेट है हनुमान चालीसा में। उद्धरण चिन्ह। उस बात पूरी होने के बाद पूरा हाल शांत था कुछ सेकंड्स के लिए, पर फिर हॉल में जोरदार तालियों की आवाज गूंजने लगती है। ये देख नैना राहत की सांस लेती है। हॉल में मौजूद गेस्ट, जज, होस्ट और यहाँ तक वो दोनों स्टूडेंट तक उसके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ये सवाल बहुत ही मुश्किल था और नैना ने कितने अच्छे से इसका जवाब दिया था। अयान खुद हैरान था, नैना जो उसका जवाब कैसे पता है। और आप सभी भी यही सोच रहे होंगे। तो ये नैना ने परिलोक में पढ़ा था, जब महागुरु उसे सब सिखा रहे थे तब उन्होंने नैना को कुछ ग्रंथ भी पढ़ने दिए थे, और उनमें से एक हनुमान चालीसा भी थी। अब विनर नैना की थी। आज का चीफ गेस्ट अयान था। वो स्टेज पर आकर है, सबसे पहले नैना को कंग्रेचुलेट करता है और फिर उसे एक ट्रॉफी देता है, और साथ ही वो बड़ा वाला चेक जिस पर विनिंग प्राइज मनी लिखा हुआ था, और साथ ही इंटर्नशिप के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी। नैना खुशी से अयान को कसकर गले लगाना चाहती थी, पर यहाँ पॉसिबल नहीं था। अयान उसकी आंखों में देख ये जान जाता है और समर को कुछ इशारा करता है। सारी लाइट्स बंद हो जाती है और अयान नैना को गले लगा लेता है, क्योंकि वहां ऐसा अंधेरा था कि कोई किसी को नहीं देख सकता था। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हुआ था, पर नैना खुश थी। कुछ और देर बाद सुबह होटल के लिए निकल जाते हैं। उस होटल का एक पूरा फ्लोर सिर्फ उनके लिए था, वहां और कोई नहीं था। अयान पूरा होटल खाली करवाने वाला था, पर नैना के कहने पर सिर्फ एक फ्लोर पूरा गए, क्योंकि नैना नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से दूसरों को ताल्कीफ हो। वो सभी आज वही रुकने वाले थे और सेलिब्रेट करने वाले थे। रात में सभी थोड़े पार्टी टाइप कपड़े पहने थे। वो सेलिब्रेट होटल के रूफटॉप पर करने वाले थे।
लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उनके घुटनों तक थी, वही लड़कों से शर्ट और पैंट पहना हुआ था। सभी पहले डिनर करते हैं और फिर पार्टी शुरू होती है। वहाँ हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों थी। नैना का मन न जाने क्यों हार्ड ड्रिंक पीने का होता है। अंशी, सोना, प्रिंस और दादाजी सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले थे, वही अंशुल, समर, सुशांत, अयान और नाना जी हार्ड ड्रिंक अल्कोहल पीने वाले थे। नैना भी एक ग्लास चुपके से उठा लेती है पीने के लिए, पर अयान की नजरें तो उस पर ही थी। वो जैसे ही ग्लास को अपने होठों से लगाती, पर उससे पहले ही अयान उसका हाथ पकड़ लेता है। नैना अयान की तरफ देख पप्पी आइस कर, आयु आपने नानू का हाथ क्यों पकड़ा है? उद्धरण चिन्ह, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती हो। और वो उसके हाथ से ग्लास लेने लगता है, पर नैना ग्लास अपनी पकड़ कस उससे, आयु प्लीज नानू को पीने दो ना, नानू सिर्फ एक ग्लास ही पाएगी। उद्धरण चिन्ह, अयान जानता था कि नैना एक ग्लास में मानने वालों में से नहीं थी, पर नैना की पप्पी आइस को वो मना नहीं कर सकता था। वो उससे सिर्फ एक ग्लास। उद्धरण चिन्ह, नैना हाँ में सिर हिलाती है, पर पार्टी एंड होने तक नैना अक्रेफ 6 ग्लास पी चुकी थी और टल्ली हो चुकी थी। सभी अपने अपने होश में थे नैना को छोड़। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। अयान नाना के पास आकर, वाइफी रूम में चलो। उद्धरण चिन्ह, पर नैना गोल गोल घुमाने हुए, नहीं आयु नानू को तो स्टॉज और मून के साथ गोल गोल घुमाना है, नानू को बहुत मजा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह, अयान नैना को रुक, वाइफी रुको जाओ वरना मून इतना गोल गोल घूम चक्कर खाकर गिर जाएगा और सन आ जाएगा तो तुम सो नहीं पाओगी। और अगर सोओगी नहीं तो डार्क सर्कल आ जाएंगे और फिर तुम सुंदर नहीं रहोगी। उद्धरण चिन्ह, ये सुनते ही नैना हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख, सच्ची आयु? अयान हाँ में सिर हिलाता है, जिसे देख नैना आसमान में देख, चंदा मामा आप गोल गोल मत घूमो वरना आपको चक्कर आ गए और गिर गए तो सन आकर नानू को सोने नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह, अयान अब उसे बहला फुसला कर रूम में लेकर जाता है। रूम में पहुंच नैना एक पानी की ग्लास को घूरने लगती है और पानी को पीने के बाद अजीब सा मुंह बनाती है और अयान के पास जाकर, आयु ये देखो वो तो बिल्कुल पानी जैसे टेस्ट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह, अयान अपना सिर ना में हिलाता है और उसे बाथरूम में ले जाकर शावर करवाता है और नाइट सूट पहनाता है। नैना उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम, आयु आप जानते हो नानू आपसे कितना प्यार करती है। वो ना आपके लिए जान ले भी सकती है और खुद की दे भी सकती है। अगर आप नानू से दूर हुए न तो नानू अपनी जान ले लेगी अकेले रहने से अच्छा। नैना इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अयान अपने होठ उसके होठों पर रख उसके शब्दों को गले में ही कैद कर देता है। मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अयान किस को बिना ब्रेक किए नैना को अपने गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है और नैना को लिटाकर खुद उसके ऊपर लेट जाता है और उसके होठों को छोड़ उससे इंटेंसली, कभी सोचा भी मत ऐसा करने की। तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा और किसी में इतनी ताकत नहीं को हमें अलग कर सके। उद्धरण चिन्ह, उसकी आवाज में एक बेचैनी भी थी नैना को खो देने की। मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। अयान नैना के फोरहेड पर किस करता है, उसके गालों पर और फिर उसके होठों पर लाइट किस कर उससे, गुड नाइट वाइफी। उद्धरण चिन्ह, और वो नैना को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। नैना कुछ देर आंखें बंद कर लेती है, पर उसे नींद नहीं आती है। जब वो महसूस करती है अयान सो चुका है, वो अपनी आंखें खोल अयान को देख अपने मन में, आयु न जाने क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मुझे महसूस हो रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो आगे आने वाले दिनों में। उद्धरण चिन्ह, नैना का नशा शावल्ले बाद उतार चुका था और अयान ने उसे नींबू पानी भी पिलाया था। अपनी बात कहते हुए नैना की आंखों में आंसू थे। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना आंखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है। मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। नैना अयान के चेहरे को देखते हुए सो जाती है। अगली सुबह सभी जल्दी वापस निकल गए घर जाने के लिए। आज अयान की निशिका के साथ मीटिंग थी, उनकी डील साइन हो चुकी थी। आज प्रोजेक्ट स्टार्टिंग करने से पहले कुछ चीजें मिशिला उसके साथ डिस्कस करना चाहती थी लोकेशन से रिलेटेड, इसलिए अयान का ऑफिस में होना जरूरी था। लास्ट टाइम नैना अयान के साथ नहीं जा पाई थी ऑफिस, पर इस बार उसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि आज सैटरडे था, कॉलेज का ऑफ भी। अयान के पास भी उसे माना करने का कोई रीजन नहीं था। वो उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है।
अयान के केबिन में उन्हें ऑफिस आते आते दोपहर के 12 बज चुके थे। वो सुबह निकले और ट्रैफिक में फंस गए तो फ्लाइट थोड़ी लेट हुई, फिर एयरपोर्ट से घर जाना रिया होना और वापस ऑफिस आने में इतना टाइम लग गया। अब सुपहर हो चुकी थी। नैना का मन जूस पीने का होता है तो अयान दोनों के लिए जूस मंगवाता है। दोनों जूस पी रहे थे तभी नैना को शरारत सूझती है। वो अयान के गोद में बैठी हुई थी। वो अयान से कहते हैं क्यों न दोनों अपने हाथ एक दूसरे के साथ फाड़कर एक दूसरे को जूस पिलाए। अयान को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे में हाथ तो फंसा लिए। अयान आराम से नैना को जूस पिला रहा था, पर नैना को थोड़ी प्रॉब्लम होती है और जिस अयान के शर्ट पर गिर जाता है। नैना ये देख जल्दी से उससे सारे आयु नानू ने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अयान जनता था इस बार सच में गलती से ही हुआ था, इसलिए वो उसका सिर सहलाकर जानता हूँ वाइफी रिलैक्स, मैं अभी चेंज कर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। और वो नैना को अपनी चेयर पर बिठाकर केबिन में बने रूम में जाकर अपनी शर्ट चेंज करता है। वही मिशिका भी कंपनी में पहुंच चुकी थी। समर अपने एक असिस्टेंट को नीचे मिशिका को लेने भेज देता है। मिशिका अयान वाले फ्लो पर पहुंच जाती है। अयान नैना के होने की वजह से केबिन में ही मीटिंग करना चाहता था, इसलिए मिशिका केबिन में आ जाती है। वो अयान के केबिन के इंटीरियर को देखती है, जो बहुत अच्छा था। पिछले टाइम वो दूसरे केबिन में गई थी, क्योंकि ये वाला अयान ने थोड़ा नैना की पसंद से रेनोवेट करवाया है। केबिन को देख उसकी नज़र अयान के डेस्क और चेयर पर पड़ती है और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। क्यों हुई मिशिका गुस्सा? क्या सच में कुछ बुरा होने वाला है या फिर नैना का सिर्फ ये एक भ्रम है? चैप्टर 88। मिशिका को पता चला नैना का सच। मिशिला जैसे ही केबिन में आती है वो अयान के चेयर पर नैना को बैठे देख हैरान रह जाती है और अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। वो फुल स्पीड में नैना के पास आती है और उसे एक झटके में खींच चेयर से खड़ा करती है। नैना इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। उसे अपने हाथ में भी एक तेज दर्द महसूस होता है। मिशिका उसे अपने सामने खड़ी कर गुस्से में उससे, नैना तुम मिस्टर राजपूत का ज्यादा फायदा नहीं उठा रही हो। वो तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम तो उनके सिर पे बैठ रही हो। तुम्हारा औकात नहीं है, तुम मिस्टर राजपूत की चेयर पर बैठो। और एक बात मुझे समझ नहीं आता, मिस्टर राजपूत ने तुम्हें और तुम्हारे उन भाइयों को क्यों रखा हुआ है अपने घर में? उद्धरण चिन्ह। नैना की आंखों का रंग बदल जाता है। वो एक झटके के अपना हाथ मिशिका से छुड़ाकर उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार उससे, क्या बकवास कर रही हो तुम? आयु मेरा पति है, नानू उनकी बहन नहीं बीवी है, समझी? और आयु के चेयर पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ नानू का ही है, समझी? उद्धरण चिन्ह। मिशिका उस थप्पड़ से हैरान हो जाती है और ऊपर से और हैरान करने वाली बात उसके लिए नैना की बातें थी। उसे नैना पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी अयान वहां आता है, जिसे देख मिशिका अयान से, मिस्टर राजपूत आपकी बहन पागल है क्या? वो खुद को आपकी वाइफ क्यों कह रही है? उद्धरण चिन्ह। मिशिका की बात सुन अयान उसे घूर कर देखता है, जिससे मिशिका को अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस होती है। अयान नैना के पास, नैना ने अपने आंखें वापस नॉर्मल कर ली थी, पर गुस्से की वजह से उसकी सांसें बहुत तेज रही थी। अयान उसके पास पहुंच उसे गले लगाकर शांत करवाने की कोशिश करता है। अयान के गले लग नैना थोड़ी शांत होती है। उसके शांत होने के बाद आया उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम, क्या हुआ वाइफी, इतने गुस्से में क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। नैना उसे सब बता देती है, जिससे अयान भी गुस्से से भर जाता है। वही मिशिका का दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़ाने लगती है। वो अयान की बात सुन जान चुकी थी नैना उसकी वाइफ है, पर अयान उसका जुनून था। वो अयान को कैसे भी हासिल करना चाहती थी और उसके लिए उसका उसके पास रहना जरूरी था, जो अब अयान उसे रहने नहीं देगा। और हुआ भी वैसा ही। अयान मिशिका से, मिस माथुर मैं अभी आपके साथ हुई डील कैंसिल करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो उसके आगे कुछ कहता उससे पहले नैना अयान से, आयु नानू ने आपको कहा है ना, वो अपनी प्रॉब्लम खुद संभाल सकती है, और मिस माथुर को भी मैं खुद हैंडल करना चाहती हूँ। तुम मेरी वजह से ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें लॉस हो। उद्धरण चिन्ह। अयान को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पर मान जाता है। वही मिशिका नैना के पास आकर, आई एम रियली सॉरी नैना, मैं सच में नहीं जानती थी कि तुम मिस्टर राजपूत की वाइफ हो, वरना मैं कभी आपसे ऐसे बात नहीं करती। उद्धरण चिन्ह।
नैना उसकी बातों और आंखों में गिल्ट का एक कतरा भी नहीं दिख रहा था। पर उसे मिशिका की बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। फिर उनकी आगे मीटिंग कंटिन्यू होती है। पर अब मिशिका फुल प्रोफेशनली बातें कर रही थी। मीटिंग खत्म होती है। मिशिका का से चली जाती है। लंच टाइम पर समर और सुशांत भी उसके केबिन में आ जाते हैं लंच करने। बाकी का दिन बहुत अच्छे से बीतता है। अगले दिन संडे था। सभी घर पर थे। नैना आज सभी से कहती है वो आज पूरे दिन पूल में मस्ती करेंगे। बाकी किसी को क्या ही प्रॉब्लम होती इस बात से। सभी पूल में कूद जाते हैं। दादाजी और नाना जी पूल के पानी के पैर लटकाए बैठे थे, वही शौर्य और स्नॉफी भी पूल में आ चुके थे। पर कालू पूल से थोड़ी दूरी बनाए हुए बैठा था। नैना जब ये देखती हैं वो स्नॉफी के पास जाकर उससे पूछती है, स्नॉफी कालू पानी में क्यों नहीं आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि शैडो भाई को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, नहाने में भी वो बहुत आनाकानी करते हैं, पर अयान सर की वजह से उसे नहाना पड़ता है। स्नॉफी दहाड़ती कहती है। नैना उसकी बात सुन शैतानी स्माइल करती है और पूल से बाहर जाती है और वहां एक पाइप रखा हुआ देखती है जो एक वेटर टैप से लगा हुआ था। नैना वाटर टैप ऑन करती है और पाइप की मदद से कालू को पूरा भीगा देती है, जिससे कालू उसे घूरता है। नैना उसे चिढ़ाते हुए, तुमसे ना बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए सोचा तुम्हें थोड़ा भीगा दूं तो बास कम आएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन कालू उसकी तरफ भागता है और ये देख नैना भी भागने लगती है। भागते हुए वो पूल के पास पहुंचती है और एकदम से साइड में हो जाती है, जिससे कालू सीधा पूल में जा गिरता है। जिसे देख नैना हंसने लगती है और खुद भी पानी के डुबकी लगा देती है। फिर वो पूल में पूल बाल खेलने लगते हैं, जिसमें एक तरफ थे नैना, प्रिंस, समर और स्नॉफी। वही दूसरी तरफ अयान, कालू, सुशांत और शौर्य। खेलना स्टार्ट होता है। दादाजी और नाना जी दोनों नैना की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। पूल में खेलते हुए कब लंच टाइम होता है पता ही नहीं चलता। अभी पूल साइड आकर ही लंच करते हैं, फिर अपने अपने रूम में जाते हैं। शावर लेकर कपड़े चेंज कर सभी सो जाते हैं अपनी अपनी पावर नैप लेने। क्योंकि पूल में खेल सभी थक चुके थे। नैना अयान के ऊपर सो जाती है उसकी धड़कने सुनते हुए। वैसे आपको एक बात बता दो, क्विज को खत्म होने में पूरा 1 महीना लग चुका है। हर राउंड के बीच 1 हफ्ते का गैप होता। इस 1 महीने में हनी और निहाल की रोज चैट पर बातें होती और कॉल कर कभी कभी घंटों। अब दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे। आज पहली बार हनी निहाल को कहीं अकेले मिलने बुलाता है। वो दोनों बीच पर मिलने का डिसाइड करते हैं। निहाल को हनी से बात कर बहुत अच्छा फील होता। वो भी हर रोज हनी के मैसेज का वेट करता और जब उसका मैसेज लेट आता उसका दिल घबरा जाता कि कहीं हनी को कुछ हो तो नहीं गया। शाम में बीच पर हनी रेत पर बैठा हुआ निहाल के आने का वेट कर रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पीछे पलट देखता है, वहां निहाल खड़ा था और कोइंसिडेंटली दोनों ने सेम कपड़े पहने थे, वाइट टी शर्ट और ब्लैक डेनिम। दोनों ही इस बात पर हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। हनी उससे कहता है, निहाल सर क्या कोइंसिडेंट है, दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं आज? उद्धरण चिन्ह। हाँ ये बात तो है, पर मैंने तुम्हें मना किया है ना, मुझे सर मत कहा करो। वी आर लाइक फ्रेंड्स। निहाल की टोन बहुत ही फ्रेंडली थी। हनी उससे, ओके सॉरी अब यहाँ बैठ जाओ, साथ मिलकर सनसेट देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। निहाल हाँ में सिर हिलाकर उसके बगल में नीचे बैठ जाता है। निहाल समाने की तरफ देख रहा था, पर हनी की आंखें निहाल के चेहरे पर टिकी हुई थी। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े, बदल बदल हैं दोनों, खुल के बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा। निहाल को देख हनी के माइंड में यही लाइंस गूंज रही थी। निशा को लगता है कोई उसे देख रहा है हो तो वो अपनी नजरें यहां वहां घुमाता है। वही हनी जल्दी से अपनी नजरें उसे हटा देता है। दोनों सनसेट का बहुत ही प्यारा नज़ारा देखते हैं। फिर पानी में खेलने लगते हैं और वहां सीके हुए गर्मा गर्म भुट्टे खाते हैं और फाइनली अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हनी को बहुत ही अच्छा लग रहा था निहाल के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद। वो प्रिंस के कुछ नहीं छुपाता था और उसने उसे निहाल के बारे में भी बताया हुआ था। और घर पहुंच वो उसे कॉल कर आज हुई उसकी निहाल के साथ बीच डेट के बारे में भी उसे सब बता देता है।
प्रिंस ये सुन बहुत खुश होता है और सतह ही उसके मन में भी ख्याल आता है उसे कब वो इंसान मिलेंगे जो उस बहुत सार प्यार करेगा। इसी ख्याल में उसे याद आता है नैना ने उसे गेमिंग रूम में बुलाया था गेम खेलने। वो जल्दी उठ वहां जाता है। दोनों साथ में गेम खेलते हैं और आज का पूरा दिन मस्ती मजाक में निकाल जाता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी ने नैना अपनी छाया को छोड़ ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज उसे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को टेस्ट करना था, साथ ही अपने कुछ रोबोट्स को भी। चैप्टर 89 क्या अयान बदल गया है। नान इनोवेशंस के ऑफिस में नैना अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी वहां वो नैना का असिस्टेंट टीन का डिब्बा अंदर आता है। वो नैना को कॉफी देता है और ऑफिस रिपोर्ट भी। वही वो क्यूट वाला रोबोट अंदर आते हुए, मैम आप कितने दिन बाद आई हो ऑफिस, आपको बिना देखे तो मेरा दिल ही नहीं लगता है। उद्धरण चिन्ह। नैना को उसकी बात सुन बहुत अच्छा लगता है। वो उससे, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। उद्धरण चिन्ह। दोनों क्यूटली बातें कर रहे थे तभी नैना का असिस्टेंट उन्हें रोक, मैम हमें प्रोडक्ट टेस्ट के लिए भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। नैना उसकी बात सुन मुंह बनाकर, तुमसे ना हमारी खुशियां ही नहीं देखी जाती है। फिर वो उठ प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए चली जाती है। पहले एक रिंग कैमरा था, फिर एक कपड़े फोल्ड करने वाली मशीन और ऐसे ही और दो मशीन। नैना प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद देखती है प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। फिर वो रोबोट टेस्टिंग के लिए जाती है। एक रोबोट उसने टीचिंग के लिए डिजाइन किया था। उस रोबोट की टीचिंग टेक्निक ऐसी थी, एक बार वो जिसे कुछ भी पढ़ा था वो इंसान उस चीज को इतनी अच्छी तरह से समझ जाएगा कि उसे वो हमेशा याद रहेगा। वही दूसरा रोबोट था मैकेनिकल कमा करने के लिए। नैना सबका वक्त देखती है जो बिल्कुल बटर की तरफ स्मूथ था। फिर वो अपने केबिन में आने के बाद निहाल ने न्यू कंपनी को लेकर डिस्कशन करती है। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने वाले थे। वहां कुछ देर और रुक नैना अपने यूनिवर्सिटी वापस चली जाती है। यूनिवर्सिटी पहुंच वो देखती है यूनिवर्सिटी की आधे से ज्यादा लड़की ग्रुप बनाकर कुछ बातें कर रही थी। नैना ये देख अपने फ्रेंड्स के पास जाकर उनसे पूछती है, ये सबागी लड़की इस बारे में बातें कर रही है। उद्धरण चिन्ह। ज्यादा कुछ नहीं, हमारा यूनिवर्सिटी में एक मूवी स्टार और सिंगर पढ़ने आने वाला हूँ, बस उसी को बातें हो रही है। सोना उसे बताती है क्योंकि उसे न यूनिवर्सिटी की सारी गॉसिप जानने की बहुत क्यूरोसिटी रहती। फिर यूनिवर्सिटी के लेक्चर खत्म होने के बाद नैना अयान के साथ घर के लिए निकल जाती है। वो घर जाते हुए पूरे रास्ते देखती है अयान का ध्यान लैपटॉप पर ही था और उसके कानों में एयरपोर्ट थे जिस पर वो किसी से बातें कर रहा था। नैना ये देखती है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अयान उसको छोड़ किसी और को इम्पोर्टेंस पर। ये सोच कि काम ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा नैना अपने फोन में कुछ देखने लगती है। घर पहुंच जाते हैं। नैना अब सोचती है अयान उससे पूछेगा कि उसका दिन कैसा रहा, पर जैसे ही वो लंच करने बैठते अयान जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। और अयान को इस तरह से जाता देख नैना की भूख ही मर जाती है। वो थोड़ा सा खाकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में आने के बाद वो खुद से बातें करने लगती है, आयु नानू को इग्नोर कर रहा है या वो सच में बहुत बिजी है। उद्धरण चिन्ह। फिर खुद ही अपनी बात का जवाब देते हुए, पर आयु नानू को इग्नोर क्यों करेंगे, वो सच में बिजी हो गए। उद्धरण चिन्ह। वो खुद को समझा देती है पर उसका दिल अब बेचैन ही था। शाम हो जाती है पर अयान घर नहीं आता है। नैना देखती है समर और सुशांत भी घर भी नहीं आए अभी तक। वो एक एक कर सभी को कॉल ट्राई करती है पर तीनों में से कोई उसका कॉल नहीं उठाता। वही एक शांत समुद्र के पोर्ट के पास दो बड़े ट्रक आते हैं, उन ट्रक के आगे और पीछे दोनों तरफ कुछ गाड़ियां चल रही थी। वो सभी कार और ट्रक पोर्ट के पास आकर रुकती हैं। उसमें से सभी लोग बाहर आते हैं। उन सभी लोगों का जो लीडर था वो उन सभी से, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सारे कंटेनर शिप में लोड करो, जल्दी से जल्दी इस शिप को इटली से लिए रवाना कर दो। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुन वहां मौजूद सभी लोग फटाफट हाथ चलाने लगते हैं। तभी वहां एक साथ 10 गाड़ियां आती है जिसकी आवाज सुन वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। वही डिनर टाइम पर लाइट विला में दादाजी, नैना और प्रिंस डिनर करने बैठ चुके थे पर नैना के गले से खाने का निवाला उतर ही नहीं रहा था। अयान, समर और सुशांत में से कोई अब तक घर नहीं आया था। न ही तीनों में किसी एक ने भी उसका कॉल उठाया था, न ही मैसेज किया था। दादाजी उसे ऐसे शांत बैठे देख, बेटा खाना तो खा लो, वो तीनों आ जाएंगे। तुम्हारे आने से पहले वो कितने दिनों तक घर ही नहीं आते काम की वजह से।
तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो आ जाएंगे कुछ देर में। उद्धरण चिन्ह। पर दादाजी, मेरे आने के बाद मैंने के साथ ही डिनर किया है, हर रोज वो आएंगे तब नानू खाना खा लेगी उनके साथ, अभी आप दोनों खा लो। दादाजी और प्रिंस उसे खाने के लिए कहते हैं और नैना कहाँ मानने वालों में से थी। दादाजी और प्रिंस खाना खाकर सोने चले जाते हैं। नैना वही डाइनिंग टेबल पर बैठ तीनों का इंतजार करने लगती है। और इंतजार करते हुए कुछ देर में उसकी आंखें लग जाती है। क्या हुआ है अयान को? क्यों बदला सा लग रहा है अयान नैना को? और कहाँ है अयान, समर और सुशांत? चैप्टर 90। नैना हुई अयान से गुस्सा, वो भी सीरियस वाला। पोर्ट के पास उन 10 गाड़ियों से काले कपड़े और मास्क पहने बहुत सारे लोग बाहर आते हैं, उनमें से कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के। वो सभी कार से निकल कुछ ग्रुप बनाकर खड़े हो गए। सबसे आगे एक आदमी खड़ा था और उसके पीछे 2 लोग और फिर बाकी सभी। उन्हें वहां से ट्रक के साथ आए हुए सभी लोगों में से जो लीडर था वो सामने आकर उनसे, तुम सभी जो भी चुपचाप यहां से चले जाओ। हम रेड इविल गैंग के लोग हैं। हमारे काम के बीच टांग अड़ाई तो तुम सभी यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। समझे, जाओ यहां से। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुन सामने वाले ग्रुप में से जो सबसे आगे खड़ा था वो इंसान एक शैतानी हंसी हंसता है, जिससे उसके साथ आए कुछ रिएक्ट नहीं करते, पर सामने वाले लोगों को एक अजीब सा डर अपने अंदर महसूस होता है। वो इंसान वो अब तक हंस रहा था, वो बेहद ठंडे लहजे में, रेड एविल गैंग में कुछ ज्यादा ही दम आ गया है जो वो अब इस को धमकाने लगे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रेड एविल गैंग के लोग का नाम सुनते ही डर से कांपने लगते हैं। पर उनके लीडर डर के साथ साथ अपना दिमाग भी चला रहा था। अगर वो बिना लड़े ही वापस चले गए तो रेड इविल गैंग का बॉस उन सभी के साथ साथ उनके परिवार को भी मार देगा, और अगर वो उसे लड़कर मरे तो कम से कम उनका परिवार सेफ रहेगा। इसलिए वो यानी अयान से, आपको धमकाने के लिए माफी मांगता हूँ। पर आप हमारे काम में टांग न अड़ाए तो ही अच्छा रहेगा, वरना बिना किसी वजह से खून खराबा होगा। उद्धरण चिन्ह। अयान के पीछे खड़ा समर आगे आते हुए, हम भी नहीं चाहते कि खून खराबा हो, इसलिए शांति से वो सारी लड़कियां हमारे हवाले कर दो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो लीडर कहता है। जिस पर सुशांत आगे आते हुए, तुम्हें बातें करने में टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और फिर दोनों तरफ से धुआं गोलियां चलने लगती है। अब ये लड़ाई क्यों हो रही है बता देती है। पिछले कुछ दिनों से 15 से 20 साल की लड़कियां किडनैप होने लगी, जैसे ही इसकी खराब अयान को मिली उसने अपने आदमी को काम कर लगा दिया। वो जानता था कि अगर वो ये काम ऑफिशियली करेगा तो गवर्नमेंट उन्हें जेल में डाल देगी और वो कुछ ही टाइम में बाहर आ जाएगी, जो अयान बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए आज वो वहां अपनी माफिया आइडेंटिटी के साथ आया था। वहां दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और कुछ ही देर में उन्होंने सामने वाले लोगों को ढेर कर दिया। और लकीली उनमें से कोई घायल नहीं हुआ था। वो जाकर फिर उन कंटेनर में से लड़कियों को चेक करते हैं, सभी बेहोश थे। पर उनमें से एक लड़की जग रही थी। वो कंटेनर का दरवाजा खुलते ही सामने खड़े समर को गले लगा लेती है। समर उसके सिर पर हाथ फेर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। पर उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की एक प्यारी सी स्माइल के साथ, अरे किसमें इतना दम है कि मायरा को तंग कर सके? उद्धरण चिन्ह। हाँ सही बता है, आखिर छोटी शैतान जो हो। फिर समर उसे कंटेनर से बाहर लेकर जाता है। अयान उसके सिर पर हाथ रख, इस बात तुम्हारी बात मान ली, पर अगली बार नहीं होगा ऐसा। तुम इन खतरों से खेलने की उम्र भी है। उद्धरण चिन्ह। अयान भाई, मैं ऑलरेडी 18 की हो चुकी हूँ। मायरा क्यूट सा पाउट कर, जनता हूँ, अब जाकर आराम कर लो, कल कॉलेज होगा तुम्हारा। अयान कहता है। फिर अपने साथ आए हुए लोग में से एक लड़की को, अभी के लिए उन्हें मेरे विला में लेकर जाओ, सुबह उन्हें अपने आप घर पहुंचा देना। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। फिर अयान, समर और सुशांत अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। वो कुछ दूर ही आते हैं तभी अयान की कार को अकेली रास्ते पर दौड़ रही थी, उसके पीछे 2 कार्स आ जाती है। और फिर वो कार्स एक इलीगल क्लब के सामने रुकती है। वहां इलीगल बेटिंग या कहे तो जुआ खेला जाता था। अयान अंदर जाता है। वही उसके पीछे समर, सुशांत और उनके पीछे उन 2 कार में आए सभी लोग। उन सभी के हाथों में गन थी। क्लब में बैठे हुए लोग गन के साथ इतने लोगों को आते देख हैरान हो जाते हैं।
समर गनताने हुए, जिसको अपनी जान प्यारी हो 1 सेकंड में यहाँ से चला जाए वरना फिर पछताना होगा क्योंकि अगले 2 मिनट में यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होगा, सभी मारे जाओगे। उद्धरण चिन्ह। जिन लोगों को अपनी जान ज्यादा प्यारी थी वो सभी जल्दी से क्लब से निकल भाग जाते हैं, पर वो ज्यादा ओवर स्मार्ट थे और सब कुछ झूठ समझ रहे थे। वो वही खड़े रहते हैं। समर ऊपर की तरफ फायर कर, इसे मजाक मत समझना। सिर्फ 60 सेकंड है। उद्धरण चिन्ह। और सभी बाहर चले जाते हैं। तभी क्लब के अंदर बॉम्ब की टिक टिक सुनाई देती है, जिससे डरकर सभी लोग फुल स्पीड से बाहर जाते हैं। जैसे ही वो सभी बाहर निकले एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उस क्लब के चित्रे उड़ जाते हैं, जिससे सभी डर से आंखें बंद कर देते हैं। पर अयान, समर और सुशांत और उनके लोग बिना पलके झपकाए आग की लपटें देख रहे थे। वो अपने आदमियों को उन अभी लोगों को संभालने के कहकर घर के लिए निकल जाता है। वो टाइम देखता है, अभी रात के 2 बज रहे थे। अयान अपने मन में, वाइफी सो गई होगी। आज पूरे दिन उसके साथ बिल्कुल बता नहीं कि उस पर ध्यान भी नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सभी सोचते हुए वो घर पहुंचता है। घर के अंदर जैसे ही वो तीनों आते हैं, नैना को डाइनिंग टेबल पर ही सो रही थी, उनके कदमों को आवाज सुन उठ जाती है। वो देखती है, अयान, समर और सुशांत आ चुके थे। डाइनिंग टेबल लिविंग रूम के लेफ्ट साइड पर था। वो जब उन्हें लिविंग रूम में आया हुआ दिखती है, उन्हें आवाज में लगाती है, आयु, समर भाई और सुशांत भाई आप आ गए। उद्धरण चिन्ह। तीनों नैना की आवाज सुन हैरान होकर आवाज की तरफ देखते हैं। नैना डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अपनी आंखें मसल रही थी। वो ये करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। तीनों डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं। अयान नैना के पास जाकर, वाइफी तुम अभी तक डाइनिंग टेबल पर क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। नैना उबाशी लेते हुए, आयु आप, समर भाई और सुशांत भाई घर नहीं आया थे तो मैं कैसे सो जाती है? उद्धरण चिन्ह। तो चलो अब जाकर सो जाते हैं। अयान जैसे ही उसे वहां से के जाता है, नैना उसे रोक उससे पूछती है, क्या आपने खाना खाया? उद्धरण चिन्ह। कोई कुछ भी कहता उससे पहले ही तीनों के पेट से एक साथ आवाज आती है, जिसे सुन तीनों एम्बारेस्ड हो जाते हैं। नैना ये सुन अपनी स्माइल कंट्रोल कर, आप तीनों जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक नई खाना गर्म कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम क्यों सर्वेंट्स भी तो है ना? अयान के कहने ऑफ नैना अपने हाथ चेस्ट पर फोल्ड कर, आपकी वाइफ में हूँ या वो लोग? उद्धरण चिन्ह। तुम, अयान बोला तो नैना, मैं आपकी वाइफ हूँ और समर भाई और सुशांत भाई की बहन, तो मैं ये काम करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तीनों अब अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर आते हैं। नैना ने खाना गर्म कर दिया था, टेबल पर रख रही थी। तीनों आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नैना भी उसके बगल में बैठ अपनी प्लेट में खाना सर्व करती है। ये देख तीनों हैरानी से, तुमने खाना नहीं खाया? उद्धरण चिन्ह। नैना मासूमियत से ना में सिर हिलाकर, नहीं नानू ने भी खाया, लंच के टाइम भी आयु नानू के साथ नहीं थे और डिनर के टाइम भी। तो नानू का खाने का मन ही नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अयान को थोड़ा गिल्टी फील होता है, वो उसके साथ कम से कम लंच तो कर लेता। अयान उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाता है। नैना उसके हाथ से खाना खाती है। समर और सुशांत को ये देख बहुत अच्छा लगता है। दोनों कैसे एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। 1-2 दिन और बीत जाते हैं। मिशिका रोज रोज अयान के ऑफिस जाती किसी न किसी काम के बहाने, और इनडायरेक्टली वो अयान को नैना के खिलाफ कुछ न कुछ कहती, जैसे वो इमेच्योर है। वो कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है। अयान को उसकी बातें साफ समझ आती थी, पर वो सिर्फ नैना की वजह से शांत था। यूनिवर्सिटी में, नैना कैंटीन में बैठी हुई थी। सभी अपने अपने न्यू ईयर इव के प्लान्स शेयर कर रहे थे। नैना भी उनसे कुछ कहती उससे पहले उसे एक मैसेज आता है। नैना मैसेज ओपन कर देती है। मैसेज अयान का था, जिसमें उसने लिखा था वो उसे पिकअप करने नहीं आएगा, वो ड्राइवर के साथ चली जाए। ये देख वो अपनी आंखें छोटी कर लगातार आए हुए मैसेज को घूरते हैं और फिर रिप्लाई में टाइप करती है, और वो क्यों? उद्धरण चिन्ह। अयान जो आर्मी ऑफिस की तरफ जा रहा था, वो उसका मैसेज देख रिप्लाई करता है, एक जरूरी मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। क्या वो मीटिंग अपनी वाइफ को पिकअप करने से भी ज्यादा जरूरी है? नैना का मैसेज देख अयान अपने मन से सोचता है, वो आर्मी से रिलेटेड मीटिंग में जा रहा है जो अर्जेंटली बुलाई गई है, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और उसे खबर भी मिली थी कि न्यू ईयर इव पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, हजारों लोग की जाना नैना को पिकअप करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अयान उसे में हाँ लिख भेजता है।
अयान का जवाब देख कैंटीन में बैठी नैना जोर से अपना हाथ टेबल पर मारती है। उसके साथ में बैठे अभी लोग हैरानी से उसको देखते हैं। और एक पल से लिए नैना की अचानक गुस्से में की हुई हरकत से वो डर गए थे। नैना ने इतनी जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा था कि नैना का हाथ लाल हो चुका था। अंशी जल्दी से नॉर्मल होकर नैना के कंधे पर हाथ रख, क्या हुआ डॉल? उद्धरण चिन्ह। नैना अपने और अयान के बीच की बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए खुद को शांत कर अंशी से, कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। अंशी नैना का चेहरा देख ही बता सकती थी कि नैना किसी बात पर गुस्सा है और उसे बताना नहीं चाहती। अंशी उसे आगे फोर्स भी नहीं करती। वो अपने आपने लेक्चर्स अटेंड करने जाते हैं। लेक्चर्स खत्म होने के बाद नैना का मन घर जाने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो सोचती है क्यों ना आज अंशी के घर जाए। और ये बात अंशी से भी कहती है और अंशी को कहाँ इस बात प्रॉब्लम होती है। वो आज थोड़ा जल्दी छूट गए। नैना को लेने ड्राइवर आता है, उससे पहले ही अंशी अंशुल के साथ बाइक पर और नैना सोना के साथ स्कूटी पर अंशी के घर के लिए निकल गई। अंशी के घर पहुंच वो कुछ देर ढेर सारी मस्ती करते हैं, जिससे कुछ देर के लिए अयान उसको पिकअप करने नहीं आया, इस बात का गुस्सा दिमाग से निकल जाता है। वो दोनों अंशी के रूम में थे तभी नैना अयान को कॉल लगाती है उसे पिकअप करने के लिए अंशी के घर से। पर वो उसे कॉल लगाती उससे पहले ही उसे किसी का मैसेज मिलता है, जिसमें कुछ फोटोज थी, जिसे देख नैना की आंखें गुस्से में नीली हो जाती है। वो अपना फोन पूरे दम से जमीन पर फेंक देती है और फोन के टुकड़े हो जाते हैं। और वो गुस्से में अपना हाथ इतनी जोर से दीवार पर मारती है कि उसके हाथ से खून बहने लगता है। कैसी फोटोज देखी नैना ने? क्या ये गलतफहमी बहुत बढ़ेगी उनके बीच?